देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 युग्मनात्मक बहुलक किसे कहते हैं? इसका वर्गीकरण को लिखें। जब द्विबंध या त्रिबंध वाले अणु आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करता है तो उसे युग्मनात्मक बहुलक कहते हैं। युग्मनात्मक बहुलक दो प्रकार का होता है। युग्मनात्मक बहुलक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। समबहुलक, वैसा युग्मनात्मक बहुलक जिसमें सभी एकलक एक ही प्रकार के होता है। वैसा युग्मनात्मक बहुलक है जिसमें सभी एकलक एक ही प्रकार के होता है, उसे समबहुलक कहते हैं। जैसे इधर मोनोमर है, इधर पॉलीमर है। मोनो मतलब एकलक। इथिलीन तो क्या बनेगा? पॉलीथीन। विनाइल क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, जिसको पीवीसी कहा जाता है। टेट्राफ्लोरो इथिलीन तो पॉलीथीन टेट्राफ्लोरो बनेगा। दूसरा क्या है? सहबहुलक, वैसा युग्मनात्मक बहुलक जिसमें एक से अधिक प्रकार का एकलक हो। जिसमें बहुलक बनने में एक से अधिक एकलक उपस्थित हो, उसे एक सहबहुलक कहते हैं। जैसे 1,3 ब्यूटाइन और एसियोट्राइल तो क्या बनेगा? बुन्ना एस रबर बनता है। 1,3 ब्यूटाइन अस्ट्रीन और तो क्या बनेगा? बुन्ना एस रबर बनता है। संघनन बहुलक किसे कहते हैं? जब द्विप्रकरणात्मक समूह या त्रिप्रकरणात्मक समूह वाले एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करता है तो उसे संघनक बहुलक कहते हैं। याद रखिएगा संघनन बहुलक का एग्जाम्पल नायलॉन 66 या पॉलीमाइड, टेफ्लॉन और डिक्रोन भी याद रखिएगा। रबर क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक ऐसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है। यह रबर पेड़ से प्राप्त होने वाला लैक्टोज से बनाया जाता है। रबर जो है पेड़ से प्राप्त होने वाला लैक्टोज से बनाया जाता है। प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है जिसका एकलक क्लोरोप्रीन है। रबर का बल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर मुलायम हो जाता है। प्राकृतिक रबर जो है उच्च ताप पर मुलायम हो जाता है तथा इसमें जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। रबर को गंधक के साथ मिलाकर 373 केल्विन से 415 केल्विन तक गर्म किया जाता है। तो इस विधि को रबर का बल्कनीकरण कहा जाता है। इसमें रबर दृढ़ होता है क्योंकि अणु तिर्यक बंधित हो जाता है। इसका आविष्कार गुडियर नामक वैज्ञानिक ने किए थे।